दीक्षा देना कोई साधारण पुरोहित या साधारण गुरु का काम नहीं है। जो महापुरुष भिन्न भिन्न रास्तों से यात्रा किए, भिन्न भिन्न माइलस्टोन देखे हुए वो ऊंचाई पर पहुंचे हैं, यात्रा के शिखर पर पहुंचे अथवा यात्रा की मंजिल तय किए, ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब वह कृपा दी जाती है, अज्ञान पाप और ताप को नाश करने की कृपा देने का सामर्थ्य रखे, और फिर सामने वाला दृढ़ता से आकाश जैसी विशालता, समुद्र जैसी गंभीरता और वज्र जैसी दृढ़ता से उस महापुरुष की दीक्षा को अपने में संभालने की क्षमता रखे, तो गुरु का आत्म अनुभव और पुण्य कृपा देने का सामर्थ्य और शिष्य का कक्षा मन पचाने की योग्यता, इन दो शब्दों के जोड़ को दीक्षा बोलते हैं। अर्थात गुरु की करुणा कृपा अनुभव संपन्न आध्यात्मिक प्रसाद देने की चेष्टा और शिष्य की श्रद्धा पचाने की तत्परता, इन दो बातों को के मेल को बोलते दीक्षा। ये दीक्षा लेना कोई साधारण बात नहीं है, इसको द्विजातीय बोलते हैं। माँ और बाप के संयोग से जो शरीर पैदा होता है रजवीर्य से, वो जन्मजात से तो शुद्र चीजों से, नीचे के केंद्रों से जो चीजें निकली है उन चीजों से मिश्रित होकर बना है, उसको शूद्र बोलते हैं। जब भगवान नाम और गुरु कृपा से दीक्षा मिलती है तो दोबारा जन्म होता है। माँ के रजवीर्य से हमारे शरीर का जन्म होता है और भगवत मंत्र और गुरु कृपा से हमारा जन्म शुरू होता है। जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है, ऐसे निगुरे आदमी का जीवन व्यर्थ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो गुरु तो करना चाहिए, लेकिन गुरु करने के पहले खूब सावधान होना चाहिए। ये जीवन का बड़ा अवसर है। जैसा तैसा पुरोहित को गुरु बना लिया और फिर श्रद्धा न टिकी या मन माना कुछ करते रहे, वर्षों के वर्ष बीत गए, बाद में लगेगा कि कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं, तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये काम बहुत समझदारी का है, दृढ़ता का है। और आज के युग में तो गुरुओं का मिलना बहुत कठिन भी है, बहुत सुगम भी है। जहां तहां गुरु मिल जाएंगे। गुरु बनने की सबको इच्छा लगी, शौक हो गया। प्रवचन करने का, गुरु बनने का, दूसरे को सीख देने का, बड़बड़ चालू कर देने का तो आजकल तो एक फैशन हो गया है। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है। विवेकानंद बोलते थे कि गुरु बनना अर्थात सहस्त्र मुद्राएं दान करना, तो वो दरिद्र आदमी का काम नहीं है। करोड़ोंपति हो तभी वो सहस्त्र मुद्राएं प्रति व्यक्ति को दे सकता है। आज हर कंगला सहस्त्र मुद्राएं दान करने की गादी पर बैठ जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विवेकानंद ने तो कटाक्ष किया है। संत कबीर ने भी कहा, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे चढ़ी पत्थर की नाव। तो गुरु को भी आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। शिष्य के शंकाएं निवारण करने का सामर्थ्य होना चाहिए और शिष्य में भी तत्परता होनी चाहिए।